आगे बढ़ेंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा का अंतिम दिन आज है और आज ओरछा में ये यात्रा का समापन होने वाला है। पदयात्रा ओरछा में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ के साथ समापन होगा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं बाबा बागेश्वर और ये भी कहा गया है कि ऐसी यात्रा लगातार जारी रहने वाली। हालांकि 9 दिन की इस पदयात्रा के दौरान अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आई हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। और इस दौरान हर दिन बाबा के काफिले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुड़ते नजर आए हैं, जो कि देश के कोने कोने से आ रहे थे। और कई तो ऐसे श्रद्धालु थे जो कि बाबा बागेश्वर के सिर्फ दर्शन करने के लिए ही पहुंच रहे थे। तो देखिए, जहां जहां से यात्रा निकली है वहां वहां पर भव्य स्वागत किया गया है। यात्रा का जोरदार स्वागत के साथ इस यात्रा के साथ जो भक्त हैं वो जुड़े हैं और बड़ी संख्या में भक्तों का सैलाब इस यात्रा में देखने को मिला है। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां तक इस यात्रा में शामिल हुई हैं। अभी फोटो खींच लो, फोटो। तो बाबा बागेश्वर की यात्रा का अंतिम दिन और आज ओरछा में ये पदयात्रा खत्म हो रही है और इस पदयात्रा के समापन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है। कल्याण चाहता है ओरछा न्यूज़ 18 इंडिया। ये यात्रा का संदेश है पूरी दुनिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा में देश भर के साधु संत और कथावाचक हिस्सा ले रहे हैं। वृंदावन के मशहूर कथावाचक कौशिक महाराज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन करने के बाद कौशिक महाराज ने कहा है कि यह यात्रा देश की दशा और दिशा बदलने वाली है, हिंदुओं को एकजुट करने वाली है। उनकी माने तो हिंदू एकजुट होंगे और जात पात का भेदभाव खत्म होगा। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू सनातन एकता यात्रा में देश भर के साधु संत और कथावाचक हिस्सा ले रहे हैं। वृंदावन के मशहूर कथावाचक कौशिक महाराज भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा लगातार जारी है। तमाम साधु संत जो है वो उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वृंदावन से कौशिक जी महाराज इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, एक बड़ी पुनीत यात्रा पंडित बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी निकाल रहे हैं जात पात मिटाने को। आपको क्या लगता है इस यात्रा से कितने बदलाव समाज में देखने को मिलेंगे? जात पात नहीं मिटे तो संगठन तो बना ही रहे है? जाति भले ही हो लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए और जाति तो मिटेगी नहीं। लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं हिंदुत्व के लिए और यह पता लग रहा है कि अभी हिंदुओं में ताकत है, हिंदू कायर नहीं है। नहीं तो हमें पहले का भी कुछ ध्यान सा है ही, ऐसा लगता था कि हिंदू डरपोक है, चाहे जो गाली दे दे, चाहे जो कोई कुछ बोल दे। लेकिन इस समय लग रहा है कि हिंदुत्व एकदम बिल्कुल संगठित है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, ये तो अभी शुरुआत है, इसका असर आने वाले टाइम में बहुत होगा। वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को भी अब कट्टर बनना पड़ेगा, तभी हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हम कर सकते हैं। देखिए, कट्टर का मतलब तलवारें नहीं चलानी है, गोलियां नहीं चलानी है। कट्टर का मतलब है कि हमारे धर्म के ऊपर कोई आंच आती है, कोई कुछ कहता है, उसके लिए बहुत संगठित बनने की जरूरत है। सर, जिस तरीके से लगातार देश में देखने को मिल रहा है, चाहे ज्ञान वापी हो या दूसरी मजार हो, जिनको लेकर ऐसा ही सर्वे किया जा रहा है। अब जो अजमेर शरीफ की दरगाह, उसको लेकर भी हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली गई है वहां पर। देखिए, आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए। एक सनातन धर्म है जिसके मंदिर किसी को तोड़ करके नहीं बनाए गए, खुली जगह पर बनाए गए। इस्लाम को देखा जाए तो जितनी ये मस्जिदें बनी है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ धार्मिक स्थलों को तोड़ करके ही बनाया गया है। तो ये अपने आप अंतर बिल्कुल दिखाई देता है और सनातन अनादिकाल से, अनंत काल से है और यहाँ तो कोई न कोई आता रहेगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं। मैं 3 बातें रोज बोलता हूँ, मुक्ति चाहिए नहीं, भगवान आदमी बना देना, इंसान बना देना, भारत में पैदा कर देना और सनातन धर्म में ही जीवन मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये कौशिक जी महाराज जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, इससे कहीं ना कहीं हिंदू एकजुट होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज अंतिम दिन है और आज यात्रा ओरछा तगेला से
ओरछा धाम के लिए निकल चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो सर पर कलश रखकर स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि बुंदेलखंड की ये परंपरा होती है कि जब भी कोई यात्रा या शुभ काम होता है तो कलश जो है वो सर पर रखकर यहाँ पर खड़े होकर उनका स्वागत किया जाता है। कुछ लोगों से बात, महाराज जी आ रहे हैं, किस तरीके से तैयारी की आप लोगों ने स्वागत की उनकी? हम तो भैया कल से रख के स्वागत कर रहे हैं उनका। हाँ। तो ये क्या आज वैसे तो हम अक्सर वहाँ धाम में जाते थे, अब महाराज खुद यहाँ आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है, बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। पता आप बताइए कब से यहाँ इंतजार कर रहे हैं आप लोग? अब हम सवेरे से इंतजार कर रहे हैं, 5 बजे से। 5 बजे से खड़े हैं यहाँ। तो और भी कुछ लोग हैं। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? 5 बजे से हम लोग भी खड़े हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है महाराज जी आज आ रहे हैं? अच्छा है। कोई गीत वगैरह है जो महाराज जी को गाएंगे, स्वागत में गाएंगे आप लोग? हाँ अभी गा रहे हैं। हाँ, श्री राम को न जीना किस काम का है जीना, श्री राम को न जीना किस काम का है जीना। बस इतना ही गाएंगे भैया। तो देखिए बिल्कुल ये स्वागत जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। पंडित दीनकृष्ण शास्त्री की यात्रा आने वाली है, उसके पहले यहाँ पर जो है वो स्वागत के लिए जो महिलाएं हैं वो खड़ी हुई हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और सबके सब जो है वो इस यात्रा का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे। जिस तरीके से हमने देखा कि जब यात्रा पहले दिन ये शुरू हुई थी तब से लेकर अब चूंकि आज अंतिम दिन है, आखिरी पड़ाव से यात्रा निकल चुकी, तो उसमें भी आप देखें कि बड़ी संख्या में जो भक्त हैं जो यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये यात्रा का जबरदस्त जगह जगह स्वागत किया जा रहा है।